वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होती क्या है, इसका यूज क्या होता है टैली में, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। और इसमें रॉ मटेरियल की एंट्री कैसे पास की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मीन्स जब भी आप कोई चीज़ें खुद के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो उसमें लगने वाले, उसमें कितना खर्चा आएगा आपको, वो पता करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने के लिए लिया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल आपको लगेंगे, हार्ड डिस्क लगेगा, मदरबोर्ड लगेगा, रैम लगेगा, केबल्स लगेंगे, पावर केबल्स लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल आप पहले परचेस करोगे, ठीक है। देन इनके यूज़ से आप एक लैपटॉप को असेंबल करोगे एंड उसमें जितने भी खर्चे आएंगे वो पता करने के लिए हम मैन्युफैक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2-3 एग्जांपल, लकड़ी से आपने लकड़ी बाई किया और उसको आपने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, सूत लिया उसको कपड़े में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो भी इसके उसको बनाने के बीच में जो आपको खर्चे आते हैं, जैसे आपका लेबर चार्ज हो गया, रेंट हो गया, या फिर वो जो रॉ मटेरियल आपने बाय किया है वो उसमें कितने चार्जेस लगे, तो एग्जैक्टली आपको कितने खर्चे एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए लगते हैं, एक चीज़ चेक करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज करते हैं, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आपको मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और इसका यूज क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। अभी मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया, तो ऐसा नहीं है कि जो लैपटॉप कंपनी बनाती है या फ़ोन बनाती है वो लोग ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का यूज करते हैं। आप कोई भी चीज़ें, छोटी से कोई भी चीज़ें, आप छोटी चीज़ें भी आप खुद की मैन्युफैक्चर अगर करते हो तो उस चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़, एक प्लेट भी अगर मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके लिए आप पहले उसका रॉ मटेरियल बाय करोगे या परचेस करोगे, तभी जाके उसको आप प्लेट में कन्वर्ट करोगे। तो उसमें लगने वाले जो कितने पैसे लगेंगे वो आप यहाँ पे उसकी एंट्री करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था कि हम लोग अगर लैपटॉप कंप्यूटर असेंबल करने के लिए मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेस किया है। तो मैंने क्या क्या परचेस किया, मदरबोर्ड किया है, प्रोसेस किया है, रैम किया हुआ है, एचडी किया है, मॉनिटर किया है, कैबिनेट किया है, पावर केबल किया है, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बाय की हुई है, ठीक है, परचेस किया हुआ है। सॉरी, मैं हमेशा बाय का ही वर्ड यूज कर देती हूँ, परचेस किया हुआ है। तो अभी इसकी एंट्री हम लोग टैली में कैसे पास करेंगे, तो हम लोग अभी टैली में आगे बढ़ते हैं। तो टैली में आगे बढ़ते वक्त वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो जैसे आप पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इन्वेंट्री वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है। तो वापस यहाँ पे भी हमें वापस इन्वेंट्री वाउचर की इन्वेंट्री आइटम, स्टॉक आइटम की एंट्री देखनी है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट मास्टर में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री मास्टर आपको शो होगा। यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन दिया जाए। फर्स्ट हम लोग जिसकी एंट्री मानने वाले हैं वो यूनिट है। यूनिट की एंट्री क्यों करते हैं हम, कोई भी चीज़ हम लोग जब बाय करते हैं उसको किलो में करते हैं या फिर पीसेस में लेंगे, लीटर्स में लेंगे, तो इसलिए यूनिट का यूज होता है। तो चलो एंट्री करते हैं। तो अभी हम लोग जो मदरबोर्ड वगैरह बाय करने वाले हैं वो किलो में नहीं हो सकता या फिर इसमें नहीं हो सकता है, लीटर्स में नहीं हो सकता, वो कैसे होंगे, पीसेस में होंगे। तो यहाँ पे मैं पीसेस भी डाल सकते हो या फिर नंबर्स में भी आप बाय कर सकते हो। देन एंटर, यहाँ पे आप नंबर्स ले लीजिए, देन एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। ये मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो इन्वेंट्री मास्टर की बनाई हुई है, ठीक है, लेकिन फिर वापस से हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन हम लोग स्टॉक ग्रुप में जाते हैं। यहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल, यहाँ पे 2 ग्रुप्स मुझे चाहिए। एक तो रॉ मटेरियल का चाहिए, ठीक है, सेकेंड फिनिश्ड गुड का चाहिए। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल डाल दिया है मैंने। यहाँ पे अभी ना मैंने उस वीडियो में आपको ग्रुप में जीएसटी कैसे लगाते हैं वो भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रुप में जीएसटी नहीं लगाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पर हर आइटम पे जीएसटी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई डिटेल है नहीं करूँगी, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रहने दूँगी, ठीक है। आज सेव कर देते हैं।
यहाँ पे फिनिश्ड गुड भी टाइप कर देते हैं, वो भी बना देते हैं। देन एंटर, ये भी सेव, ठीक है। ये दोनों हम लोग बना चुके हैं। अभी स्टॉक ऐड गई क्या होता है, ये ऑप्शनल रहता है, आप बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप नहीं बनाई हूँ, मैं सीधे स्टॉक आइटम पे आती हूँ। स्टॉक आइटम में फर्स्ट आइटम कौन सा है तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मदरबोर्ड है, तो मैं यहाँ पे से मदरबोर्ड ले लेती हूँ। मदरबोर्ड लेने के बाद यहाँ पे आप ग्रुप सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप अभी जितने भी आइटम्स की एंट्री आप रॉ मटेरियल की एंट्री करने वाले वो सबके ग्रुप्स रॉ मटेरियल ही होगा, ठीक है। कैटेगरी हमने नहीं बनाई है, तो यहाँ पे नंबर्स ले लेंगे। देन जीएसटी अप्लीकेबल है, यस जीएसटी अप्लीकेबल है। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर कर दोगे। टैक्स यहाँ पे कितना जीएसटी हम लोग देने वाले हैं, 18%, ठीक है। तो 18% देखिए ऑटोमेटिक CGST SGST में वो डिवाइड हो गया है। देन एंटर, एंटर करके कितना क्वांटिटी हमने बाय किया है तो 100 बाय किया है। कितने में किया है, 3500 में किया है। देन एंटर, एंटर एंड सेव। तो ऐसे हम लोग आगे की एंट्री भी देख लेते हैं। हमने प्रोसेसर i5 लिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपके रॉ मटेरियल में जाएगा। नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी स्पेसिफाई आपको डिटेल आएगा, टैक्सेबल आएगा। यहाँ पे सब पे आप एक ध्यान दीजिए 80% जीएसटी लगी हुई है, तो आपको यहाँ पे सब पे 80% जीएसटी कंपलसरी डालना है। यहाँ पे कितना प्राइस में 9500 में हमने लिया है, तो यहाँ पे हम लोग 9500 डाल देंगे। देन एंटर, एंटर और सेव कर देंगे, ठीक है। देन ऐसे हमें बाकी एंट्रीज भी पास करनी होगी। मैं यहाँ पे आपको 3 एंट्री करके दिखाती हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए हमने ना अलग अलग स्टेट से लिया है। यहाँ पे दिल्ली से 4 आइटम्स लिए हुए हैं, हरियाणा से 4 आइटम लिए हैं और पंजाब से 4 आइटम परचेस किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की एंट्री आपको करके दिखाती हूँ। सेकेंड हमने थर्ड एंट्री है रैम लिया है 4 GB का, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल एंटर, नॉट अप्लीकेबल एंटर। यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल टैक्सेबल, और यहाँ पे हम लोग 18% डाल देते हैं। कितना क्वांटिटी लिया है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने 250 क्वांटिटी लिया है। कितने में लिया, 1500 में। 250 क्वांटिटी 1500 में। देन एंटर, एंटर एंटर करके सेव कर दीजिए, ठीक है। सेकेंड एंट्री हम लोग देख लेते हैं। 100 HD लिया है, तो इसको मैं एंटर, एंटर यहाँ पे रॉ मटेरियल एंटर, एंटर स्पेसिफाई डिटेल है टैक्सेबल। कितना लिया है, 80% लिया है। देन एंटर, कितने पीसेस लिए हैं हमने, 100 पीसेस लिए, 2800 में लिए हैं, ठीक है। तो 100 पीसेस यहाँ पे लिए। देन एंटर, मेन लोकेशन 2800 में। देन एंटर, एंटर एंटर करके आप सेव कर दीजिए। तो अब ये जितने भी आपने आइटम रॉ मटेरियल बाय किए हुए, परचेस किए हुए, उसकी एंट्री हमें सभी ऐसे ही आपको स्टॉक आइटम में पास करनी है रॉ मटेरियल अंडर रॉ मटेरियल के, ठीक है। तो अभी ये हमने परचेस किया हुआ है, तो आपको परचेस वाउचर में भी इसकी एंट्री पास करनी है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको परचेस F9 करके ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हो या फिर अपने फंक्शन की से F9 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं पे बिल नंबर तो नहीं दिया, इनवॉइस नंबर, तो हम लोग डैमी 1 2 3 कोई भी ले लेते। पार्टी नेम कैश ही रहेगा, क्योंकि हमने जितना भी रॉ मटेरियल बाय किया हुआ है वो कैश में किया। कहाँ से लिया है, पंजाब से, तो हम यहाँ पे पंजाब डाल देंगे, ठीक है। पार्टी नेम यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, परचेस लेजर। तो यहाँ पे Alt C कर लीजिए, यहाँ पे परचेस अकाउंट डाल देते हैं। देन एंटर,
ये आपका जाएगा परचेस अकाउंट के अंडर, ठीक है। देन एंटर 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 करके आप सेव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कौन सा आइटम हमने लिया हुआ है, तो जैसे मैंने पंजाब से जितनी चीज़ें ली हुई है वो एक साथ में एंट्री करूँगी। तो मैंने 2 चीज़ें पंजाब से ली हुई है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर। तो यहाँ पे मैं पहले मदरबोर्ड डाल देती हूँ, एंटर। कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी ली हुई है, ये देखिए आ गया। देन एंटर एंटर, यहाँ पे एंटर, कितनी क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, एंटर एंटर। अभी यहाँ पे जीएसटी लगानी है, ठीक है। तो ये पंजाब है, तो यहाँ पे आपको कौन सी जीएसटी लगेगी, तो यहाँ पे आपको CGST और SGST लगेगी। देन एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप GST एंटर कर दीजिए, CGST। ए मैंने परचेस एंट्री आपको पहले भी दिखाई है, डोर टैक्स के अंदर आएगा। अदर्स में आ जाइए, देन एंटर। यहाँ पे GST स्पेसिफाई कर दीजिए, ठीक है। गुड्स, ठीक है। देन यहाँ पे सेव, 1 मिनट। यहाँ पे एक और एंट्री बनानी है मुझे, SGST एंटर एंटर एंटर, GST ये किसके अंदर आई है, SGST के अंदर, एंटर। नॉर्मल राउंड, ठीक है, एंटर एंटर। तो यहाँ पे अमाउंट, आपको यहाँ पे अमाउंट नहीं डालना, ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो सॉरी, ये एंट्री में 1 मिनट, यहाँ पे मैं चेक कर देती हूँ। पहले हम लोग SGST लगाते हैं, SGST कितना, 9%, यहाँ पे 9, ठीक है। देन SGST लगाते हैं, SGST के एंट्री में 23, ठीक है। सेम है, ठीक है। एंटर, डोर टैक्स, यहाँ पे अदर्स ले लीजिए, एंटर, 9%। देन एंटर। ये देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, SGST CGST जब भी आप लगाओगे ना, दोनों के अमाउंट सेम आने चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन एंटर एंटर। आपको नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो, मुझे नहीं लिखना है तो मैंने नहीं लिखा है। देन एंटर करके आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अगर ये एंट्री आपको चेक करनी है तो आपके कीबोर्ड में पेज अप करके होगा, उसको आप प्रेस कीजिए, आपकी एंट्री शो हो जाएगी। देन बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम लोग इस एंट्री को मुझे चेक करना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे देखिए अकाउंट बुक में जाऊँगी। अकाउंट बुक में आप परचेस में चले जाइए, परचेस में आपकी एंट्री आपको शो हो जाएगी विथ क्वांटिटी। आपको स्टॉक आइटम दे चेक करना है तो आप यहाँ पे बैक चले जाइए, यहाँ पे स्टॉक समय में चले जाइए। यहाँ पे आपको क्वांटिटी जितने भी चीज़ें आपने बाय किए, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ में चेंजेस नहीं हुआ है, जितना आपने परचेस किया है वही क्वांटिटी यहाँ पे आपको शो होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।